मैं यही कहना चाहूँ कि भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है। मुझे भारतीय जनता पार्टी से मेरा कोई विरोध नहीं है। मेरा विरोध 132 विधायक श्री राजन नाईक जी से है, जिन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है इस चुनाव में। पार्टी ने तो मेरे साथ वफा किया है। मैं पार्टी में मुझे बहुत कुछ दिया, 3-3 बार मुझे पदों पर रखा, उत्तर भारतीय मोर्चा जिला अध्यक्ष बनाया, तो पार्टी से मुझे कोई शिकायत नहीं है। इस चुनाव में अभी कहीं न कहीं आप बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनका ही विरोध देखा जाएगा, तो ऐसे में कैसे फेस करेंगे आप? मैं इस चुनाव में कमल के फूल का कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं इस चुनाव में हमारे सामने 19 में अभिषेक ठाकुर जी लड़ रहे हैं शिवसेना के चिन्ह पे, जिन्होंने इस प्रभाग में एक भी प्रकार का कोई काम नहीं किया है। मैं उनके खिलाफ लड़ रहा हूँ चुनाव, और मैं अपने विपक्षियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं वोट जनता, मेरे काम के हिसाब से मैं जनता में जाऊँगा और वोट मांगने का काम करूँगा। आपका जो प्रभाग है, जिस प्रभाग में आपने निर्दलीय उम्मीदवारी भरी है, तो उसमें आपके अपोजिट में कौन अभिषेक सिंह ठाकुर खड़े हैं? अभिषेक सिंह ठाकुर, जिन्होंने हमारे टिकट को एक यूँ कह लीजिए कि छीना है। कहीं न कहीं आपका टिकट छीना, ऐसा कहा जाए? ऐसा छीना है, ऐसा माना जाए कि ऐसा कहा जाए? नहीं ऐसा कहा नहीं है, ऐसा माना जाए। उन्होंने आप ही बता दीजिए, आप बहुत पुराने पत्रकार हैं इस क्षेत्र के। अभिषेक सिंह ठाकुर इस वार्ड में या की जनता के बीच में कुछ भी ऐसा कोई काम किया हो जो आप दिखा सकते हैं, अभिषेक सिंह ठाकुर दिखा दे तो मैं जानूँ। कहीं न कहीं उनके सोशल मीडिया की कई तस्वीरें ऐसा वायरल होती है जिसमें दिखता है कि वो समाज सेवा कर रहे हैं। नहीं, समाज सेवा कर रहे हैं पिछले 3 महीने से, और मैं पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहा हूँ। जैसे पानी भर जाए, रोड हो, गटर हो, लाइट हो, ट्रांसफार्मर हो, इस सब विकासों को मैं हमेशा उठाते रहता हूँ। जो चूकी है उसको पूरा करने की कोशिश करता हूँ। आपके कहने का मतलब ये है, आपका विरोध भाजपा से नहीं है बल्कि यहाँ के जो पदाधिकारी नेता है उनसे है, चाहे वो राजन नाईक हो या अदर हो। अदर, हाँ, मतलब बच्चा अपनी माँ से जो है वो कह लीजिए कि कभी भी उससे गुस्सा नहीं हो सकता, उससे नाराज़ नहीं हो सकता। तो मैं फिर दोहराना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है। मैं मेरी माँ से गुस्सा नहीं हूँ। यहाँ के जो मेरे खिलाफ जो षड्यंत्र जिन्होंने रचा है, मैं उनसे मेरा रोष है। चुनाव में आपकी रणनीति क्या होगी? चुनाव में जैसे कि सारे कैंडिडेटों की रणनीति वही रणनीति हमारी है। इस प्रभाग में 3600 यादव वोटर्स हैं, प्लस मैं एक हिंदूवादी छवि का नेता रहा हूँ। जो हमारे इस क्षेत्र में जो लोग हैं वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। मैं अपने विज़न को, जैसे यहाँ आप जानते हैं ना, यहाँ रोड है, ना गटर है, ना रास्ता है, ना लाइट है, ना तो पानी है। मैं इस चीज़ को लोगों को बीच में लेके जाऊँगा, और इस विकास की गाथा को आगे बढ़ाने के लिए मैं हर घर में अपनी बातों को पहुँचाऊँगा। जैसा कि आपने बोला कि आप एक कट्टर धार्मिक व्यक्ति हैं, ऐसे में आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो ऐसा कैसे फेस करेंगे जनता को, क्योंकि मतदाता तो सभी जाति और धर्मों में हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, पर मैं कट्टर हिंदूवादी का व्यक्तित्व भी रखता हूँ। मैं सबके पास वोट मांगूंगा, पर मेरी छवि, मेरा व्यक्तित्व तो बदल नहीं जाएगा। मैं उस पर कायम हूँ। अंत में ये सवाल ये है कि आप जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिस पार्टी ने आपको काफ़ी तकलीफ दी है, ऐसा कहा जाए सदमे में डाला है, तो कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी पूरे वसई विरार में बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने रोष किया है, जो सबके अंदर एक दुर्भावना फैलाया है श्रीमान राजन नाईक। उनसे हम लोग 2029 के अपना विधानसभा चुनाव में उत्तर भारतीय समाज उनसे बदला लेगा। स्वयं मैं भी उसमें हाजिर रहूँगा और एक उत्तर भारतीय विधायक बैठाने की कोशिश करेंगे। आप किन कार्यों को लेकर चुनाव में मैदान में उतरेंगे? कारण बहुत सारे यहाँ पे लोकल कितने कारण है जिनकी गिनती नहीं। जैसे रोड नहीं है, गटर नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट नहीं है। रोड, गटर, पानी की समस्या तो है, लेकिन इतनी भी नहीं कि लोग चल फिर न पाए। और बहुत सारी चीज़ें, यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ सरकारी शालाएँ नहीं है। हमारे उत्तर भारतीयों को अगर राशन कार्ड होने के बाद यहाँ के लोग राशन नहीं देते। अगर मैं चुन के आता हूँ तो मैं पूरे विश्वास से कहता हूँ कि जो भी ये समस्या, जिनको राशन नहीं मिल रहा है, जिनको दवा का कोई जगह नहीं, खेल कूद बच्चों के लिए कोई जगह नहीं, उसकी मैं व्यवस्था करने की कोशिश करूँगा। एक साल में आपकी जो पूर्व पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी, भारतीय जनता पार्टी, एक साल में उन्होंने जमीनी स्तर पे कौन सा विकास का काम कुछ आम लोगों के लिए किया है जिससे उनको राहत मिली हो? खाली और खाली नारियल फोड़ा है, काम तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फिर भी मुझे पूरा विश्वास है हमारे देवा भाऊ पे और प्रदेश के नेतृत्व और दिल्ली पे कि यहाँ पे एक विकास की गंगा बहेगी।